मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अनुबंध चतुष्टय के प्रथम अनुबंध अधिकारी के विषय पर चर्चा की थी कि अधिकारी कौन है इस वेदांत सार को, वेदांत दर्शन को पढ़ने का, जिसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में विधि पूर्वक नियमानुसार नियम पूर्वक वेद और वेदांगों का अध्ययन करके उनके अर्थ को जान लिया है और समझ लिया है, और जिसने अपने काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया है, जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासनाओं का अनुष्ठान करता है, और इन चारों के अनुष्ठान के द्वारा जिसने अपने मन के संपूर्ण कल्मश को धो दिया है, नष्ट कर दिया है, निकाल दिया है, समाप्त कर दिया है, ऐसा नितांत निर्मल स्वांत पूर्ण रूपेण निर्मल अंतःकरण वाला साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ही इस ग्रंथ का अधिकारी होता है। अब देखिए, इस अधिकारी की परिभाषा में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक शब्द आया है काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर। ये काम्य कर्म क्या है और निषिद्ध कर्म क्या है? तो काम्य कर्मों की परिभाषा देते हुए यति सदानंद कहते हैं, काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादिनी, अर्थात स्वर्ग इत्यादि अभिष्ट लोकों की प्राप्ति के साधनभूत जो ज्योतिष्ट होम इत्यादि यज्ञ हैं, उन्हें काम्य कर्म अर्थात सकाम कर्म कहते हैं। देखिए, वह कर्म जिस कर्म को करने में आपकी कोई कामना छिपी हुई हो, कोई इच्छा छिपी हुई हो कि मैं ये कर्म करूं और मुझे इस फल की प्राप्ति हो, तो उसे काम्य कर्म कहते हैं। जैसे अपने यहाँ वेदों में भी कहा गया है, स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत। जिसको स्वर्ग की कामना है वह यज्ञ करे, जिसको पुत्र चाहिए वह यज्ञ करे। तो किसी भी इष्ट प्रकार के इष्ट साधन की प्राप्ति के लिए जो हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, ज्योतिष्टोम इत्यादि करते हैं, उन्हें हम काम्य कर्म कहते हैं। जैसे स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति के लिए जो ज्योतिष्ठ होम इत्यादि यज्ञ किया जाता है, उसे काम्य कर्म कहा जाता है। अर्थात जिस कर्म में हमारी कोई कामना, कोई इच्छा छिपी हुई हो। फिर क्या कहा? निषिद्धानि। अब निषिद्ध कर्म क्या है? नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादिनी। अब निषिद्ध कर्म क्या है? नरक इत्यादि अनिष्ट लोकों की प्राप्ति के साधनभूत ब्रह्म हत्या आदि जो कर्म हैं, उन्हें निषिद्ध कर्म अर्थात वर्जित कर्म कहा जाता है। जिन कर्मों को करने से, देखिए साधारण से बोलचाल की भाषा में समझिए, जिन कर्मों को करने से हमें पाप की प्राप्ति हो, नरक की प्राप्ति हो, हमें उस कर्म को करने का दोष लगे, कोई दंड की प्राप्ति हो, उसे हम निषिद्ध कर्म कहते हैं, अर्थात नहीं करने योग्य कर्म। जैसे ब्राह्मण हत्या इत्यादि। ब्रह्म हत्या को महापाप माना गया है, झूठ बोलना महापाप है, चोरी करना पाप है। ये इस प्रकार के जो मदिरा, मांस इत्यादि का सेवन को भी पाप माना गया है। तो जिन कर्मों को करने से नरक इत्यादि के अनिष्ट साधनों की, अनिष्ट लोकों की हमें प्राप्ति हो जाए, उन्हें निषिद्ध कर्म कहा जाता है।
फिर क्या कहा, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन। ये 4 कर्मों के विषय में कहा गया, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना। और हाँ, अब सबसे पहले हम नित्य कर्म को देखेंगे। नित्यानि अकरणे प्रत्यवसाय साधनानि संध्या वंदनादिनी। वे कर्म नित्य कर्म हैं। कौन से कर्म? जिन कर्मों के न करने पर प्रत्यवाय अर्थात पाप की प्राप्ति होती है, जो पाप का साधन बन जाते हैं, जिनको न करने से ऐसे संध्या वंदन और पंच महायज्ञ इत्यादि क्या हैं? नित्य कर्म कहे जाते हैं, अवश्य करणीय। ध्यान दीजिए, एक हमारे नित्य कर्म होते हैं, अर्थात जो हमें प्रतिदिन करने हैं। सुबह उठ के संध्या करनी है, मध्याह्नकालीन संध्या करनी है, सायंकालीन संध्या करनी है। 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ है, बलिवेश्व देव यज्ञ, इन सब, या अतिथि और नृ यज्ञ। बलिवेश्व और भूत देव यज्ञ एक ही है, अतिथि और नृ यज्ञ दूसरा है। तो जिन कर्मों के न करने से हमें क्या हो? पाप की प्राप्ति हो, प्रत्यवाय के साधन हो, उन्हें हम नित्य कर्म कहते हैं। दूसरा देखिए, नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिकानि पुत्र जन्म साधनानि जन्मादि अनुबंधिनी जातेष्ट्यादिनी। अब नैमित्तिक कर्म क्या हैं? अर्थात पुत्र जन्म इत्यादि के निमित्त विशेष से संबद्ध जातेष्टि आदि कर्म नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। जैसे क्या कहा कि जिन कर्मों को नित्य नहीं किया जाए, लेकिन किसी विशेष कार्य के होने पर, किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष कर्म पर, किसी विशेष दिवस पर या किसी विशेष प्रयोजन पर अगर उन कर्मों को किया जाए तो उन्हें नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। नैमित्तिक कर्म से क्या तात्पर्य? कि जिन विशेष कर्मों को किसी विशेष अवसर पर किया जाए तो उन्हें नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जो नित्य संध्या इत्यादि आप कर रहे हैं वो तो रोज कर ही रहे हैं, लेकिन किसी के घर में पुत्र का जन्म हुआ तो नित्य संध्या कर्म तो होगा ही होगा, लेकिन पुत्र जन्म के अवसर पर जो विशेष यज्ञ इत्यादि का आयोजन किया जाता है उसे नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। देखिए, होली पर आपने विशेष पूजा की, दीपावली आई आपने विशेष पूजा की, दशहरा आया आपने विशेष पूजा की, घर में बच्चे का जन्म हुआ विशेष पूजा की, मकान का नांगल हुआ, नए मकान में आपने प्रवेश किया, गृह प्रवेश संबंधी एक विशेष यज्ञ अनुष्ठान किया, नवरात्रे आए आपने एक विशेष साधना की। ये सब जो निमित्त के कारण से कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। दूसरा के बाद में तीसरा आता है प्रायश्चितानि। प्रायश्चित कर्म किनको कहते हैं? पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादिनी। पाप को नष्ट करने के, क्षय करने के साधन भूत चांद्रायण आदि व्रत को प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। जैसे आपसे कोई पाप हो गया, कोई आपने गलत काम कर दिया, तो उस पाप के नाश के लिए जिस अनुष्ठान को, जिस व्रत को, जिस तपस्या को, जिस प्रायश्चित कर्म को किया जाता है उसे प्रायश्चित कर्म कहते हैं। जैसे चांद्रायण आदि, ये चांद्रायण व्रत इत्यादि जो व्रत हैं ये प्रायश्चित के साधन है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी से कोई अपराध हुआ और उस अपराध के लिए शास्त्रों में, श्रुतियों में, धर्मशास्त्र में अगर चांद्रायण व्रत का, उसको अनुष्ठान करने का, पालन करने का निर्देश दिया गया है तो वह व्यक्ति क्या करेगा? ध्यान दीजिए, इस व्रत का अनुष्ठान कैसे होता है कि मान लीजिए आपने चंद्रमा के हिसाब से यह व्रत चलता है। अमावस्या वाले दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो उस दिन व्यक्ति पूर्ण रूपेण निराहार रहेगा। दूसरे दिन जब पहली तारीख होगी, प्रथमा तिथि होगी,
तो वह 1 ग्रास भोजन करेगा। दूसरे दिन द्वितीया तिथि को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास, ऐसे करते करते पूर्णिमा तिथि तक वह 15 ग्रास का प्रतिदिन भोजन करेगा। फिर जैसे ही पूर्णिमा के बाद में चतुर्दशी आई, फिर वापस धीरे धीरे वह घटता चला जाएगा। पूर्णिमा पर 15 बाइट लेगा, ग्रास लेगा, फिर उसके अगले दिन 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11 करते करते वापस अमावस्या के दिन वह शून्य अर्थात निराहार की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसी को चांद्रायण व्रत कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पापों को नष्ट करने के जो साधनभूत व्रत इत्यादि होते हैं उनको प्रायश्चित कहा जाता है। उपासना किसे कहा जाता है? उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्या आदिनी। उपासना क्या है? सगुण ब्रह्म को विषय बना करके जो मानसिक व्यापार, ध्यान इत्यादि किया जाता है, जैसे शांडिल्य विद्या आदि, उसे हम उपासना कहते हैं। देखिए, ब्रह्म 2 प्रकार का है, एक सगुण साकार सविशेष और एक निर्गुण निर्विशेष और निराकार। तो सगुण सविशेष साकार ब्रह्म को अपने मानस व्यापार का रूप बना करके अर्थात ध्यान में रख करके जिस उपासना को, जिस कर्म को, जिस पूजा को निष्पादित किया जाए उसे हम उपासना कहते हैं, जैसे शांडिल्य विद्या आदि। अब देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, आप कभी ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठ करके जब आपको कहा जाता है कि बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, किसी को नहीं देखना, आंखें बंद कर लो, ध्यान करो, तो यहाँ ये निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की उपासना है। लेकिन जब आपको यह निर्देश दिया जाए आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान दीजिए, कोई राम को देखेगा, कोई कृष्ण को देखेगा, कोई काली को देखेगा, कोई अपने गुरु को देखेगा, तो जब वह इस सगुण ब्रह्म विषयक चिंतन को, ध्यान को, मानस व्यापार को निष्पादित करता है, संपन्न करता है, तब उसका यह कर्म उपासना कहलाता है। इसके पश्चात हमने देखा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो वो साधन चतुष्टय क्या हैं और प्रमाता उनका आचरण कैसे करेगा, उनके विषय में क्या नियम है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए ओम शम।